अंतिम तीर्थेश उर्दमाई स्वामी के शासन में हम से विराजते तीर्थंकर जिनेन्द्र की पीयूष देशना जिनेन्द्र वाणी मनुष्यों जगत कल्याणी यह सर्वज्ञ शासन नमस्तु शासन जयबंतो मित्रा श्रवण संस्कृति भगवत अर्हत परमेश्वर जगती के प्राणी मात को भूतांत सम्यक बोध प्रदान किया है, जिन्हें श्रुत पान के परिणाम है। वे जीव धन्य धन्य है जिन्हें सुबह से जागृत होकर के जैसे भोजन की इच्छा होती है, वैसे जिन श्रुत जिनवाणी निर्गंत गुरु जिनदेव के श्री चरणों में जाने के परिणाम होते हैं। जिनका पुण्यानुबंधी पुण्य का नियोग है, वही जीव सुख भोग के पूर्व परमात्मा के चरणों में जाता है। जिनका पापानुबंधी पाप का नियोग है, वे अज्ञानी खाने को दाना नहीं है, रहने को भवन नहीं है, खाने को दाना नहीं है, रहने को भवन नहीं है, पर भावना इतनी कलुषित है। सुबह से प्रभु के मंदिर की सीढ़ी नहीं दिखती, देहरी नहीं दिखती है। मेरे मित्र, उनके मुख में चाय का प्लेट दिखती है। एक तो दरिद्रता पहले से ही है, वो काम भी दरिद्रमय है। पुण्यात्मा जीव का कार्य भी पुण्यभूत होता है। पुण्यात्मा जीव का कार्य भी पुण्यभूत होता है और पापियों के कार्य भी पाप रूप होते हैं। ये परीक्षा किसी हाल में बैठ के करने की आवश्यकता नहीं है। इसके लिए किसी परीक्षा हाल में आपको परीक्षा देने की आवश्यकता नहीं है। ये तो आपके परिणामों के पास इसका परीक्षा हाल है। बिना किसी से परीक्षा किए, बिना किसी से पूछे ही आपके मस्तिष्क में वो निर्णय हो जाना चाहिए है कि सुबह से जागते ही मेरे भाव क्या हो रहे हैं। किसी के धन हरण के हो रहे हैं, किसी की नारी हरण के हो रहे हैं, किसी की भूमि हरण के हो रहे हैं, कि 3 लोग के नाथ जिनदेव की वंदना करने की हो रहे हैं। ध्रुव पर दृष्टि है कि ध्रुव पर दृष्टि है। ज्ञानियों, ध्रुव पर दृष्टि, धन पर दृष्टि है कि आत्म ध्रुव पर दृष्टि है। एक भोगी की दृष्टि ध्रुव पर होती है, श्री पर होती है ज्ञानियों, और एक योगी की दृष्टि आत्म ध्रुव पर होती है। वो आत्म ध्रुव की दृष्टि को हटा करके जो संपत्ति धन ध्रुव पर दृष्टि रखी हुई है, उस ध्रुव पर दृष्टि रखे। यूं मान के चलना, यूं मान के चलना ज्ञानी, जिसको बहुमूल्य निधि मिली थी, उसने मेरे मित्र कहाँ निकाल दी। अजित भाई एक बहुत सुंदर सेवक था। अजित भाई एक बहुत सुंदर सेवक था। राजा के पलक उठने के पहले उसके पलकों में राजा की इच्छा आ जाती थी। ऐसा सेवक दुनिया में मिले उसको छोड़ना मत। अधर खुलने के पहले तुम्हारी बात को पहचानता हो, आंख खुलते ही उसकी आंखों में तुम्हारा विषय आता हो, वो कभी स्वामी को कष्ट नहीं दे सकता। वो स्वामी के कष्ट को दूर करने वाला सेवक होता है। इतना सुंदर सेवक था। सेवा की प्रज्ञा बहुत प्रचंड थी।
लेकिन पुण्य की क्षीणता देखो। एक दिन सम्राट ने खुश होकर के अजित अपने मंत्री से कहा, मंत्रीवर इतना श्रेष्ठ सेवक है, इसको उचित पुरस्कार देना चाहिए। मंत्री कहता है, स्वामी कहिए। बोले ऐसा करो, बेचारे ने जीवन भर दरिद्रता देखी है, इसको भी अच्छे दिन दिखाना चाहिए। ये और तो कुछ कर नहीं सकता है, चंदन का बगीचा इसको दे दो। चंदन का बगीचा दे दीजिए इसके लिए। लेकिन सोनू दान भी दो तो पात्र की योग्यता देखी दो। कभी कभी अजित ऐसा ही होता है, पात्र की योग्यता के बिना बहुमूल्य वस्तु भी दे दोगे, वस्तु भी नष्ट होगी और आपका यश भी नष्ट होगा। एक व्यक्ति से आपने कहा नमोकार मंत्र के जाप करो, वो अभागा पुण्य छीड़ कहता है ऐसे तो मैं रोज पढ़ता हूं। भाई तू जा मेरे सामने से, मतलब तुझे बहुमान नहीं है। आकृष्टम सुर संपदा, जो आकर्षक है, सुर संपदा को देने वाला, उच्चाटन करने वाला, वशीकरण करने वाला है, स्तंभन करने वाला है। संसार में जितने कार्य हैं 84 लाख मंत्रों का स्वामी है, उसका नाम महामंत्र नमोकार है। 84 लाख, एक दो नहीं, 84 लाख। यदि अजित रितेश भाई से कहना मित्र उपवास करने की सामर्थ्य न हो, यदि आपने 35 अक्षर का एक मंत्र का 108 जाप कर लिया, एक उपवास तुम्हारा हो गया। एक उपवास हो गया। इसका मतलब यह भी नहीं है कि निर्गंध सागर सोच रहे हैं तो प्रायश्चित के पूरे उपवास हो जाएंगे, पर यह भी सत्य है 108 बार नमोकार मंत्र का जाप, एक उपवास। और शुद्धाचुर्पादेश्वर साधुभ्यो नमः 16 अक्षरी मंत्र की 3 जाप कर लीजिए, आपको एक उपवास। अरहत सिद्ध 4 अक्षर का मंत्र है, अरहंत सिद्ध। अरहंत सिद्ध 16 अक्षरी, 16 अक्षरी अरहंत सिद्ध। कितने अक्षर? इसमें 6 अक्षर। और अरह सिद्धाचुर्पादेश्वर साधुभ्यो नमः ये 16 अक्षरी है और अरहंत सिद्ध 6 अक्षर का मंत्र है। इसकी 5 माला फेरो, एक उपवास। यानी जब 84 लाख मंत्रों का स्वामी, जिसके नियोग से ऐसो पंचमुख कारो सर्व पाप प्रणाशनो मंगलानाम च सौवेशम परम हवै मंगलम, ये महामंगल भूते प्रथम मंगल है। वो अजित शास्त्री ने कहा कि मित्र रारा जी आपके संकट दूर हो जाएंगे, आप महामंत्र नमोकार की आराधना करो। वो मित्र कहता ज्ञानी मैं रोज पढ़ता हूं। मेरे मित्र इसलिए तुम्हारा काम नहीं बन रहा है। जैसे श्रद्धा से, प्रेम से, प्रीति से नीचे सिर झुका करके देवी से पूछते हो क्या बना रही हो, बन गई क्या रोटी, प्रतिदिन खाते हो लेकिन फिर भी प्रतिदिन यही पूछते हो। कदाचित उसने और भी कुछ बना के रखा, फिर भी धीरे से मित्र क्या कहता, रारा रोटी के बिना पेट भरता है क्या, तुमने रोटी तो बनाई नहीं है। मित्र जैसे आपको रोटी में विश्वास है कि कितने ही पकवान खिला दिए जाएं, फिर भी आदमी परेशान होकर कहता भाई आज मेरी रोटी खाने की इच्छा हो रही है, पकवान खाते थक गया हूं।
मतलब कहीं शादी विवाह वगैरह हो, कोई विशेष कार्यक्रम हो, उसमें लोग पूड़ियाँ खिलाएं, तब भी आदमी खोजता क्या है? रोटी। जैसे कितने पकवान हो लेकिन फिर भी रोटी खोजते मित्र राजा जी, ऐसे ब्रह्मांड में कितनी कोटि कोटि मंत्र हो, सम्यक दृष्टि जीव नमोकार मंत्र की खोज करता है। नमोकार चाहिए। 35 अक्षर का ये महामंत्र, इससे बड़ा जगत में कोई शक्तिमान मंत्र नहीं है। लेकिन जिसने ये कह दिया, हम तो रोज फिरते हैं, मतलब तुमको रोटी जैसा भी विश्वास हमारे मंत्र के ऊपर नहीं। कर्म कलंक को नष्ट करने वाला कोई मंत्र है, कर्म कलंक को नष्ट करने वाला कोई मंत्र है, उसका नाम महामंत्र नमोकार है। सोमदेव सूर्य ने लिखा है, सोमदेव सूर्य ने लिखा है, पृथ्वी पर वसुंधरा पर कोटि कोटि मंत्र हैं, पर मेरा विश्वास तो नमोकार मंत्र पर है। कितने जगत में ऐसे लोग हैं जो नमोकार की आराधना करके दुनिया के दुखों को दूर कर रहे हैं। आपको तो इतना विश्वास होना चाहिए अजित भैया, इतना विश्वास होना चाहिए। दुनिया के रेकी, दुनिया के सादे जादू टोने कोई काम के नहीं है। एक बार नमोकार मंत्र पढ़ा, संसार की सारी विपत्तियां दूर। लेकिन समय देना पड़ेगा, लेकिन समय देना पड़ेगा। एक मां को आटा दे दीजिए और एक कटोरी घी दे दो भर करके, वो संतुष्ट है। तुम सूखा आटा देना पर एक कटोरी साथ में घी दे देना, वो संतुष्ट है। बोले अब मेरे ऊपर छोड़ दो, अब मेरे ऊपर छोड़ दो, क्या बनाना है बराबर, क्या बनाना है मेरे ऊपर छोड़ दो। मां बोल रही मेरे ऊपर छोड़ दे। ऐसे सम्यक दृष्टि जीव तत्व निर्णय से संपन्न, वीतराग मार्ग से श्रद्धा संपन्न वो जीव कहता है आप मुझे नमोकार मंत्र दे दीजिए, अब मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। जैसे कि रोटी और घी, मेरे मित्र आटा और घी दो सामग्री मिलने पर भी उस मां को क्या क्या नहीं मिल गया। क्या उसको पूड़ी नहीं मिली, क्या उसको पपड़िया नहीं मिली, क्या बालूशाही नहीं मिली। मित्र उसके लिए क्या क्या नहीं मिल गया है। उसको मित्र क्या बाटी नहीं मिली, क्या रोटी नहीं मिली, क्या गगरिया नहीं मिली, क्या क्या नहीं मिल गया है, उसके ऊपर छोड़ दीजिए। विधि करना जानती मां, विधि करना जानती है, वो स्वादिष्ट व्यंजन बनाएगी, पकवान बनाएगी। ऐसे नमोकार मंत्र मुझे दे दीजिए और मेरी श्रद्धा का घी मेरे पास रहने दीजिए। मेरे मित्र इसी मन से आकर्षण होता है, इसी से उच्चाटन होता है, इसी से वशीकरण होता है और इसी से कर्म का क्षय होता है और निर्वाण की प्राप्ति होती है। रोटी में घी का स्वाद चखना है तो ऊपर से सेको और नीचे चूल्हे में फुलाओ, फिर घी लगाओ और लगा करके बंद करके रख दो। रोटी में अमृत का स्वाद आएगा कि नहीं आएगा। उसी घी में आटे में मोन लगाओ, आटे में मोन लगाओ, पराठे बनाओ, ऊपर से घी डालते जब तवे के ऊपर, मेरे मित्र पराठा ऐसा बनेगा कि जीभ मुख में रखा अंदर गया और जो नहीं बनाना जानते हैं मुख में गया तार से टूटे रबड़ जैसा हो जाए। इसमें आटे का दोष है कि घी का दोष है। अब सामने वाला कहता पापड़ी वाल का पुत्र, बोले गुरुजी रबड़ टूट रही रबड़। बेटा तुझे रबड़ नहीं दी थी, घी और आटा दिया था। अपनी मां से पूछो मां तुमने क्या घर डाला। ऐसे एक जीव महामंत्र नमोकार के नियोग से संपूर्ण श्री युद्ध हो रहा है। और ज्ञानियों
लोक में नहीं परलोक में सिद्धि को प्राप्त हो रहा है, और एक जीव नमोकार मंत्र के नियोग से नरक जा रहा है। नमोकार के नियोग से नरक जा रहा है? बोले हां, बिल्कुल सत्य है। जिसने नमोकार को अपने मस्तिष्क पर श्रद्धा से रखा है वो सिद्धशाला की ओर जा रहा है, और जिसने नमोकार को पानी में लिख करके पैर रखा है वो नरक की ओर जा रहा है। इसलिए वस्तुओं को मत देखिए, वस्तुओं को मत देखिए, अपनी योग्यता की वास्तविकता को देखिए। ज्ञानी समझ क्रिया करके कार्य करना। अजित मेरी तरफ देखो, क्रिया करके कार्य करना। मुमुक्षु भाटा पारा युवाओं मित्र समझो मैं क्या बोल रहा हूं। क्रिया करके कार्य करना ये पुण्य क्षीणों का काम है। बिल्कुल हिलना नहीं। क्रिया करके कार्य का होना ये पुण्य क्षीणों का काम है। तुम्हारी उपस्थिति मां से कार्य होना ये पुण्य आत्माओं का काम है। पंचम काल का कलयुग का पुरुष खेती करता है तब खा पाता है, व्यापार करता है तब खा पाता है। भोग में जीव मात उपस्थित होता है, कल्प वृक्ष के नीचे कहता भर है, सामग्री उपस्थित हो जाती है। लेकिन भोग भूमिया जीव को तो कहना पड़ता है कि सामग्री चाहिए। तीर्थंकर जैसा महायोगी जिसे कहना भी नहीं पड़ता है, जिस भूतल पर पहुंचते हैं उनके पहुंचने पहले समोशन लग जाता है। ओहो, ऐसा क्या जीवन जीना मुमुक्षुओं, ऐसा क्या जीवन जीना। तुमको लकड़ियां, सुनो, लकड़ी, तुमको चूल्हा चक्की अग्नि सब पानी भरना पड़ जाए, लकड़ी लाना पड़ जाए, चूल्हा जलाना पड़ जाए, तब मेरे मित्र खाने बैठो बना करके उसमें भी कोई विघ्न आ जाए तो वो भी गया। हे मित्र, वो क्या जीवन है बना के खाना पड़े, वो जीवन देखो, कुछ भी नहीं करना पड़ता है। वो दोनों हाथों से अंजलि लगा खाते हैं। उन लोगों से पूछो जिनको कुछ करना ही नहीं पड़ता है।